गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, हमने अपना लेसन यहाँ तक रीड कर लिया था। आज हम रीड करेंगे यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज के यूजेस हम रीड करेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज कैसे यूज़ किए जाते हैं। कुछ को डायरेक्टली यूज़ किया जाता है और कुछ को प्रोड्यूस करके क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। यानी कि कुछ को तो हम ऐसे के ऐसा ही यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कुछ को हमें दोबारा से बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम इसी के बारे में रीड करेंगे। यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज इन सेवरल वेज। सेवरल वेज मीन्स होता है कई मायनों में, कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक जो साधन हैं, वो कई मायनों में यूज़ किए जाते हैं, कई मायनों में इस्तेमाल किए जाते हैं। मैनी ऑफ देम आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। एसेंशियल मीन्स आवश्यक या फिर ज़रूरी। सेवरल मीन्स जीवित रहने के लिए, कि कुछ बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, ज़रूरी होते हैं। इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज आर हगली depend on natural resources for their growth and development। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या है, हगली यानी कि बहुत ज़्यादा, कि वो बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं किस पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे, जो प्राकृतिक साधन हैं उन पे डिपेंड करते हैं। क्यों? उनकी ग्रोथ को लेकर या और डेवलपमेंट को, यानी कि उनके फैक्ट्रीज़ को और बड़ा बनाने के लिए और डेवलप करने के लिए, यानी कि और अच्छा निखार लाने के लिए उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। वी नीड फ्यूल एंड एनर्जी टू रन आवर मशीन्स, कि हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है और एनर्जी की, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। किस चीज़ के लिए? हमारी मशीनों को चलाने के लिए, गैजेट्स को चलाने के लिए, एंड व्हीकल्स को, यानी कि हमारे जो साधन हैं उन्हें चलाने के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत, यानी कि तेल की ज़रूरत होती है। मोस्ट ऑफ द थिंग वी यूज़ इन एवरीडे लाइफ एंड ड्राइव फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। ड्राइव्ड मीन्स निकाली गई, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डेली एवरीडे, यानी कि हर रोज़ हम इस्तेमाल करते हैं, जो प्राकृतिक साधनों से निकाली गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क, उदाहरण के लिए दूध। विच वी गेट फ्रॉम काउज, जिसे हम गाय से प्राप्त करते हैं, गायों से प्राप्त करते हैं। मेक्स एनिमल, इसे कौन बनाते हैं? एनिमल। अ नेचुरल रिसोर्स, ये क्या है? एक प्राकृतिक साधन है। Vegetables that we get from plants and salt, which is a mineral, are also natural resources। जो सब्जियां हैं जिन्हें हम प्लांट से प्राप्त करते हैं, यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, वो क्या है? और नमक, जो कि एक मिनरल है, उन्हें भी हम नेचुरल रिसोर्सेज से, यानी कि प्राकृतिक साधनों से प्राप्त करते हैं। वुड्स दैट वी गेट फ्रॉम ट्रीज़ आर नेचुरल रिसोर्सेज। जो लकड़ियाँ हैं वो हम ट्री से, यानी कि पेड़ों से प्राप्त करते हैं, वो भी प्राकृतिक साधन हैं। दे कैन बी यूज टू बिल्ड हाउसेज, मेक पेपर, यूज इन फायर प्लेसेस एंड इन स्टोव्स फॉर कुकिंग। जिनका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है स्टूडेंट्स? की हाउसेज, यानी कि लकड़ी के घर बनाने के लिए, पेपर यानी कि कागज़ बनाने के लिए, और इनका यूज़ कहाँ किया जाता है? जहाँ फायर प्लेसेस होती हैं, आग वाली जगहों पर, और स्टोव में जब हम खाना पकाते हैं तब भी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है स्टूडेंट्स, वाटर फ्रॉम रिवर आर यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय बिल्डिंग डैम्स।
कि बड़े बड़े डैम बना कर के उन्हें वाटर को स्टोर किया जाता है। वाटर को स्टोर करने के बाद जो रिवर का पानी है जब उस डैम में होता है तब वहाँ से क्या प्रोड्यूस की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो बिजली हम यूज़ करते हैं वो किससे बनाई जाती है, वाटर से, यानी कि पानी से बनाई जाती है। सम नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी यूज डायरेक्टली वाइल अदर आर प्रोड्यूस्ड। कुछ ऐसे प्राकृतिक साधन हैं जिन्हें हम डायरेक्टली ही यूज़ कर लेते हैं, यानी कि सीधा ही इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्हें हमें बनाना पड़ता है। प्रोड्यूस मीन्स बनाना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर एंड वाटर कैन बी यूज डायरेक्टली। उदाहरण के लिए हवा और पानी का यूज़ हम डायरेक्टली कर लेते हैं। However, there are other resources which need to be produced before they are used. कि यहाँ पर ऐसे कई प्राकृतिक साधन हैं जिनको क्या ज़रूरत होती है, एक नई तरीके से बनाने की ज़रूरत होती है इस्तेमाल करने से पहले। Some minerals are separated. Separated means क्या होता है, अलग करना, from their ores so that they can be used by us. कि कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिन्हें उनके ऑरेज से अलग कर दिया जाता है और उसके बाद हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं। आगे है स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम इज टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ इन अ क्रूड फॉर्म। क्रूड फॉर्म मीन्स होता है स्टूडेंट्स कच्चा। जो पेट्रोलियम है उसे कहाँ से निकाला जाता है, अर्थ से, यानी कि पृथ्वी से निकाला जाता है कच्चे माल के रूप में। इट इज़ रिफाइंड एंड कन्वर्टेड इनटू पेट्रोल, केरोसिन, डीजल एंड अदर प्रोडक्ट्स। इन्हें क्या किया जाता है, रिफाइन यानी कि शुद्ध किया जाता है, और कन्वर्ट यानी कि बदला जाता है किस चीज़ में, पेट्रोल में, केरोसिन में, डीजल में और कई ऐसी चीज़ों में, कई ऐसे प्रोडक्ट में चेंज कर दिया जाता है जिन्हें हम यूज़ करते हैं। इट इज़ दीज रिफाइंड प्रोडक्ट दैट आर यूज इन हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज़। ये क्या है, ये ऐसे शुद्ध प्रोडक्ट हैं, ऐसी शुद्ध चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने घरों में करते हैं, फैक्ट्रीज़ में किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेसन यहीं तक रीड करेंगे। थैंक यू।